अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल अफशीन क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को रूट वाले गुणनखंड करना सिखाऊंगी कि रूट वाले आप लोग देखकर डर जाते होंगे कि रूट वाले को गुणनखंड कैसे किया जाए। तो मैं आज उसको ही सिखाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 30। इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लोग देखकर ये डर जाते हो कि √3 आ गया है। अब √3 को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है x के साथ में जो है उसको 30 से मल्टीप्लाई करना, एलसीएम निकालना, देन उस एलसीएम में से दो फैक्टर्स निकालना कि जो प्लस या माइनस करने पर ये बन जाए। लेकिन आप लोग रूट देखकर डर जाओगे कि ये कैसे बनेगा। तो उसका सबसे पहला तरीका है, हमें पहले इस रूट को ही हटाना होगा। जब हम इस रूट को हटा देंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्लस या माइनस करने पर क्या आएगा इधर। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं इस √3 को। अब आप देखिए, √3 इंटू √3 क्या बन जाता है, 3। कि अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा कि रूट हट गया। तो अब हम √3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम खुद से जब अज्यूम करते हैं तो सारी चीजों के साथ एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि √3 को जब हम पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा √3x² प्लस 3√3 इंटू √3x माइनस का 30√3। ठीक है, ये चीज बन गई। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 3। ये इसके साथ चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में है, यानी कि इस तरह है, 3 मल्टीप्लाई 3x है ये। तो जब हम इसको 3 इंटू 3 कर देंगे तो बन जाएगा 3 3 9x, यानी कि ये सब क्या हुआ, √3x² प्लस 9x माइनस 30√3। अब हम अपना काम करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है x के साथ में जो है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना जिसमें x नहीं हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, √3 इंटू ये है 30√3, सब मल्टीप्लाई में, यानी कि √3 इंटू √3 बना 3 और 30 भी मल्टीप्लाई में है। इस तरह 30 इंटू 3 यानी कि ये बन जाएगा 90। 3 3 9 और 0 का 0, 90 बन गया। अब इस 90 का लेंगे हम एलसीएम, लास्ट में 0 तो इसका मतलब हम 5 से काट देते हैं। ये बन जाएगा 5 1 5, इधर बना 4 40, 5 8 40, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 3 3 9, देन 3 1 3। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इन चारों को यूज करके दो फैक्टर निकालने हैं, तो हमें पहले आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको करेंगे 5 2 10, साइड में लिख लेते हैं, और ये बन जाएगा 3 3 9। तो क्या इन दोनों को यूज करके 9 बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 19 बन जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 1 बनेगा। तो यानी कि हमें ये दो ऐसे करके मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पेयर नहीं बनाना। कुछ और सोचो, जैसे कि इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं। ये है 2 3 6 और ये है 5 3 15। तो क्या इन दोनों को यूज करके हम 9 बना सकते हैं? 15 में से जब 6 जाएगा तो 9 ही बचेगा, यानी कि हम इसको दोनों को यूज कर सकते हैं माइनस करके। तो चलो अब शुरू करते हैं। √3x² एज इट इज, इधर से माइनस 30√3 एज इट इज, इसको तोड़ के हमें यहाँ पे ये लिखना है। सबसे पहले लेते हैं बड़ी संख्या 15, देन है 6। x की फॉर्म में है तो दोनों
दोनों के साथ x भी आएगा। अब क्या था, माइनस करने की बात आया था, तो बड़ी संख्या के आगे हम वही निशान लगाएंगे जो इसके आगे है, यानी कि प्लस, और ये इधर आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस करने पे ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमें कॉमन निकालना होता है इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो दोनों के पास x हैगा x, तो एक x बाहर। ठीक है, अब देखो क्या रूट दोनों में से बाहर, दोनों के पास है, दोनों के पास रूट नहीं है, तो हम रूट वाला नहीं लेंगे, वो एज इट इज छोड़ देते हैं। इधर से अंदर से बचा √3x, √3x प्लस नंबर भी एज इट इज 15 का 15। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इस तरफ हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, दोनों के पास x है नहीं है, तो यानी x तो अंदर रहेगा। ठीक है, बाहर हमें क्या निकालना है, अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि इधर की स्टार्टिंग हुई है √3x से, और हमें जो ब्रैकेट के अंदर चाहिए होता है वो सेम ही चाहिए होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी √3 आएगा। अब √3 कैसे आएगा, वो थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के आपको सोचना पड़ेगा कि 6 को हम अगर √3 की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। 6 को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 जो बन जाता है 3, कि 6 बनाने के लिए 3 तो हमें मिल गया, तो 3 2 जा 6 हो सकता है, 3 2 जा 6 जी, तो 3 2 जा 6 बन सकते हैं, यानी कि हम इस पूरे को कैसे लिख सकते हैं, 6 को √3 इंटू √3 इंटू 2। ठीक है, इस 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें इसको भी थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 बीच में आ गया, हम क्या है इसको भी बाहर कॉमन निकालने के लिए देखें कि इसके अंदर भी 2 है या नहीं है। तो हम इस पूरे को कैसे लिखेंगे, 30 √3 है, तो 30 को हम कर सकते हैं 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 इंटू में √3, क्योंकि हमने देखा कि 15 इस तरफ है तो यहाँ पे भी 15 होना चाहिए, तो हमने इसको इस तरह बना दिया। अब हमारा काम है कॉमन निकालना, तो अब हमें देखो कॉमन इधर लिख देते हैं। हाँ, हमारा क्या था आया, 6 वाले का आया हमारा √3 इंटू √3 इंटू 2x, माइनस के साथ में है दोनों, और इस वाले का आया हमारा 15 इंटू 2 इंटू √3। जब हम इसका कॉमन निकालेंगे तो देखो √3 बाहर आएगा √3, इधर से भी एक बार आ गया, इधर से एक बार आ गया, और दूसरा 2 भी बाहर आएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, तो यानी कि बाहर जो है वो 2√3 आ जाएगा। अब किसके साथ, माइनस के साथ, क्योंकि दोनों के पास माइनस है, माइनस के साथ √3 बाहर, अंदर क्या बचा, इस तरफ अंदर एक तो x बचा जो हमने ऑलरेडी लिख दिया, फिर दूसरा क्या बचा √3, यानी कि √3x बचा इस तरफ, प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक है, प्लस बना देंगे। अब इस तरफ क्या कॉमन बचा, इधर √3 भी बाहर जा चुका है, 2 भी बाहर जा चुका है, इधर से बचा 15। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, जो सेम ब्रैकेट्स हैं उनको एक बार लिखेंगे और जो बच गया उनको एक बार लिखेंगे इस तरह। अब बस कुछ नहीं, अब सॉल्व करना है, दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, तो x को एज इट इज रहने दो, इस 15 को उधर ले जाते हैं, तो प्लस का उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 15। अब x एज इट इज रहने दो, -15 अपॉन में मल्टीप्लाई में ना, तो इसलिए अपॉन में √3। अब इस तरफ से क्या होगा, x एज इट इज ये जाएगा पूरा का पूरा 2√3। अब नीचे √3 नहीं छोड़ते तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे, √3
और √3 से। √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, -15 अपॉन में √3 इंटू √3 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, यानी कि आंसर जो आया वो -5 √3 अपॉन 1 या -5 √3। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है, आप लोग करेंगे ना, दिमाग लगाएंगे तो फिर समझ आ जाएगा और खुद से भी कर पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन निकालते टाइम पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा, वरना पूरा इजी है। ठीक है, मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है, वो है 3x² - 2 √6x + 2। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इस पूरे रूट को हटाना होगा। अब कैसे हटाएंगे, √6 से मल्टीप्लाई कर दो। √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3√6x² - 2√6 मल्टीप्लाई √6x + 2√6। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये बनेगा 2 × 6 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12x। तो यहाँ से क्या बना, 3√6x² - 12x + 2√6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे को x के साथ में जो है इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए करेंगे 3 को 2 से कर देते हैं और √6 को √6 से कर देते हैं, कुछ इस तरह। ये √6 × √6 तो बन गया 6 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 6 6 जा 36। अब इस 36 का लेंगे एलसीएम, ये जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और ये जाएगा 3 4 जा 12, 2 पे 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हमें देखना है कि क्या इनका यूज करके 12 बनेगा, किन से बनेगा। अगर हमें ले 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 9 और 4 को अगर जोड़े तो क्या 12 बन रहा है, नहीं बन रहा। अब हमें कुछ और देखना पड़ेगा, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यही बनेगा। 6 और 6 को प्लस कर देंगे तो हमारा 12 बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये तो एज इट इज और ये भी एज इट इज, इन दोनों को करना है, इन दोनों को जोड़ने पे आया है। 6x और 6x को प्लस करने पे आया है। प्लस कैसे होगा, इसके साथ है माइनस का निशान, तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा और माइनस माइनस होता है प्लस, इसीलिए दोनों साइड माइनस आ जाएगा। अब निकालेंगे कॉमन। ठीक है, अब देखो x तो है दोनों की तरफ, तो x तो बाहर आएगा ही आएगा। अब क्या आएगा बाहर, नंबर देखो, ये 6 है, ये 3 है, दोनों सेम टेबल में आते हैं, वो है 3। अब अंदर क्या बचेगा, देखो ये इधर से बचेगा √6x - 3 2 जा 6 होता है, इसीलिए 2 कर दिया, ब्रैकेट 1। अब यहाँ पे देखना है, अंदर हमें ब्रैकेट के चाहिए √6। √6 देखो कैसे बनेगा, √6 × √6 क्या होता है, 6 होता है। इसका मतलब हमें ये अज्यूम करना है कि ये 6 ना लिखा है, ये लिखा हुआ है √6 × √6x। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है, इसके साथ भी √6 है और इसके साथ भी √6 है, तो एक √6 तो हो जाएगा बाहर, √6। ठीक है, और कुछ कॉमन नजर आ रहा है, x दोनों के पास है, नहीं है, तो ये कुछ कॉमन नहीं होगा। ये 2 ये भी कॉमन में नहीं आएगा, तो यानी बस ये √6 ही कॉमन आ रहा है, जो हमने कर दिया बाहर। अब
प्लस या माइनस। अब हमें देखना है क्या हम निकालें, हमें निकालना होगा माइनस, माइनस के साथ है इसलिए माइनस हमने बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि माइनस इधर भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी माइनस हो रहा है, इधर भी अंदर ब्रैकेट के सेम आएगा। अब देखो अंदर क्या बचा, अंदर बचा इधर से √6 और x, है ना। इस पूरे में से ये तो बाहर चला गया, यही तो बचा, तो इसलिए हमने ये लिख दिया और निशान आ जाएगा माइनस का। क्यों? माइनस माइनस प्लस बन रहा है। अब इस तरफ अंदर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ 2, क्योंकि ये √6 बाहर है। अब बस कुछ नहीं, अब जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिखेंगे इज इक्वल टू 0, और ये भी, ये क्या है 3x और माइनस का √6 इज इक्वल टू 0। √6x, ये जाएगा माइनस का 2 उधर पॉजिटिव, और इधर से बन जाएगा x 2 अपॉन में √6। नीचे नहीं छोड़ना इसलिए डायरेक्ट इसको वो कर देंगे रैशनलाइज √6 से। अब क्या बन रहा है देखो, 2√6 अपॉन में 6, 2 1 सा 2 3 से, तो ये आ जाएगा √6 अपॉन 3 आंसर। अब इस तरफ देखेंगे क्या है, ये x की वैल्यू, यहाँ से 3x एज इट इज, ये जाएगा उस तरफ, यानी कि √6। अब x एज इट इज, ये बन जाएगा √6 अपॉन 3। अब देखो अगर इसको काटना चाहो काट सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब कैसे काटेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। √6 तो एज इट इज, 3 हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है, √3 इंटू √3, तो ये बन जाएगा, रूट के रूट सेम टेबल में है ना इसलिए काट सकते हैं, 3 1 सा 3 2 सा, तो ये बन जाएगा √2 अपॉन √3 आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये आंसर भी समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको वहीं पे आंसर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।